नमस्कार दोस्तों, यूजीसी नेट जेआरएफ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, करंट अफेयर्स की ये सीरीज चल रही है। इसमें यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किए जाते हैं। यह करंट अफेयर्स का सेकंड वीडियो है। इससे पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो आई बटन में क्लिक करें और लिंक दिया हुआ है तथा डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखी है, तो आप ज़रूर देखें, बहुत लाभ होगा। अब देखते हैं आज के करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें तथा चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे क्या है कि डेली आपको करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप के लिए किस मंत्रालय ने आवेदन आमंत्रित किए हैं? वो कौन सा मंत्रालय है जिसने महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं? तो इन चार ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताना है। ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन सी सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन डी कौशल विकास मंत्रालय। ये चार मंत्रालय दिए गए हैं। इन चार मंत्रालयों में से कौन सा मंत्रालय है जिसने महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कौशल विकास मंत्रालय। कौशल विकास मंत्रालय ने महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप अपनी नोटबुक में नोट करते जाइए करंट अफेयर्स को, जो एग्जाम के टाइम बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, किस पहल के तहत, वो कौन सी पहल है जिसके तहत फिट इंडिया कार्यक्रम और स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग खेल पर 10 फिल्मों की एक श्रृंखला शुरू करने के लिए तैयार है? वो कौन सी पहल है जिसके तहत फिट इंडिया कार्यक्रम और स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग खेल पर 10 फिल्मों की एक श्रृंखला शुरू करने के लिए तैयार हैं? तो ऑप्शन ए खेलो इंडिया, ऑप्शन बी एक भारत श्रेष्ठ भारत, ऑप्शन सी पोषण अभियान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। यह पहल है, इसके तहत फिट इंडिया कार्यक्रम और स्कूल एवं शिक्षा साक्षरता विभाग खेल पर 10 फिल्मों की एक श्रृंखला शुरू करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, कि दीक्षा वेब पोर्टल किस मंत्रालय के जुड़ा हुआ है? दीक्षा वेब पोर्टल है वो किस मंत्रालय से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, ऑप्शन सी कौशल विकास मंत्रालय और ऑप्शन डी कृषि मंत्रालय। तो दीक्षा वेब पोर्टल किस मंत्रालय से जुड़ा हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय के साथ दीक्षा वेब पोर्टल जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, आप नोट करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारत सरकार ने किस राज्य में शिक्षा प्रणाली को बढ़ाने के लिए विश्व बैंक के साथ 68 मिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं? वो कौन सा राज्य है उसमें शिक्षा प्रणाली को बढ़ाने के लिए विश्व बैंक के साथ 68 मिलियन अमेरिकी डॉलर पर हस्ताक्षर किए हैं? मेघालय, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। वो कौन सा राज्य है? तो वह राज्य है नागालैंड। नागालैंड की शिक्षा प्रणाली को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने विश्व बैंक के साथ 68 मिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीबीएसई छात्रों और अभिभावकों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? सीबीएसई ने छात्रों और अभिभावकों के लिए वो कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ठीक है, दोस्त फॉर लाइफ, फेलियर टू सक्सेस, कोरोना गाइड, काउंसलर और एक्सपर्ट। तो सीबीएसई ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है छात्रों और अभिभावकों के लिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए दोस्त फॉर लाइफ। यह एक ऐप है
जो CBSE ने लॉन्च किया है छात्रों और अभिभावकों के लिए, कक्षा 9 to 12 के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में किस प्रजाति के संरक्षण के लिए, वो कौन सी प्रजाति है, उसके संरक्षण के लिए पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में एक राष्ट्रीय कार्य योजना जारी की है। एक राष्ट्रीय कार्य योजना जारी की है। ऑप्शन ए समुद्री कछुआ, ऑप्शन बी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र डॉल्फिन, ऑप्शन डी काला हिरण। तो वो कौन सी प्रजाति है इनमें से, इसके लिए पर्यावरण मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय कार्य योजना जारी की है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए समुद्री कछुआ। समुद्री कछुए वो प्रजाति हैं जिसके संरक्षण के लिए पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में एक राष्ट्रीय कार्य योजना जारी की है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में यह कहा गया है कि सतत विकास पर्यावरण संरक्षण में संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत और फ्रांस ने संयुक्त पहल शुरू की है। भारत और फ्रांस ने संयुक्त पहल शुरू की है सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण में संबंधों को बढ़ावा देने के लिए। तो ऑप्शन ए कौन सी पहल शुरू की है, पर्यावरण और इंडो वर्ष, अक्षय ऊर्जा का भारत फ्रांस वर्ष, ऑप्शन सी ऊर्जा दक्षता का इंडो फ्रेंच वर्ष, और ऑप्शन डी सतत विकास का इंडो फ्रेंच वर्ष। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पर्यावरण का इंडो फ्रेंच वर्ष, जो सतत विकास पर्यावरण में संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत और फ्रांस ने संयुक्त पहल शुरू की है पर्यावरण और इंडो वर्ष पर। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 के इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केंद्र के किस मंत्रालय के अधीन काम करता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केंद्र के कौन से मंत्रालय के अधीन काम करता है। ऑप्शन ए पर्यावरण मंत्रालय, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी जल मंत्रालय, और ऑप्शन डी रक्षा मंत्रालय। वो कौन सा मंत्रालय है जिसके अधीन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एवं प्राधिकरण काम करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय के तहत उसके अधीन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन काम करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक को किस कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ाने पर बल दिया गया है। वो कौन सी कक्षा है, वहाँ तक शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत मातृभाषा व स्थानीय भाषा में पाठ पढ़ाने पर बल दिया गया है। कक्षा 3, कक्षा 5, कक्षा 8 व कक्षा 2, क्लास 3, क्लास 5, क्लास 8, क्लास 2। वो कौन सी क्लास है जिसमें हम वहाँ तक मातृभाषा व स्थानीय भाषा में पाठ पढ़ा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्लास 5। क्लास 5 तक राष्ट्रीय शिक्षा 2020 में यह कहा गया है कि स्थानीय भाषा, मातृभाषा में या क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अटल भू जल योजना का लक्ष्य है। अटल भू जल योजना का लक्ष्य कहाँ तक रखा गया है। ऑप्शन ए 2015 से 2020 तक, ऑप्शन बी 2020 से 2025 तक, और ऑप्शन सी 2015 से 2020 तक, और ऑप्शन डी 2020 से 2030 तक। तो ये 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या है, अटल भूजल योजना का लक्ष्य क्या रखा गया है। ठीक है, आप बताइएगा। और आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लग रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इसमें हेल्प हो रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इसका नेक्स्ट आंसर होगा अटल भूजल योजना का लक्ष्य है 2020 से 2025। 2020 से 2025 तक अटल भू जल योजना का लक्ष्य रखा गया है। तो आज के ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे 10। ठीक है, और ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है।
आपने साथ ही नोट्स बना लेना है और इसके साथ ही आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाएगी सभी सब्जेक्ट्स की। तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो आप सभी का धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं कल और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।